Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. I hope you people are doing great in your lives. तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फुल ब्राइट डिग्री प्रोग्राम scholarships for MS and PhD students. So if you people are looking for MS and PhD opportunities and on a fully funded scholarship, so this video is for you. इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं आप लोग के साथ ईच एंड एवरीथिंग शेयर करने वाली हूँ, हर तरह की डिटेल शेयर करूँगी। अच्छा जी, तो जो यूएसए है ना, उन्होंने एचईसी के साथ एक आप कह लें कि देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन यूएसए गवर्नमेंट एंड एचईसी हायर एजुकेशन पाकिस्तान, जहाँ पर जो है ना आप लोग जो है ना वो इनके थ्रू जो है एप्लीकेशन सबमिट करा सकते हैं एंड यू विल गेट 100% फुली फंडेड स्कॉलरशिप फॉर योर पीएचडी और मास्टर्स डिग्री। उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कब अप्लाई करेंगे, किस तरह से अप्लाई करेंगे और टेस्ट कौन कौन से रिक्वायर होंगे and what is the amount of the scholarship that you will get during your MS or a PhD degree and ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारे क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो है वो वन बाय वन शेयर करूँगी। सो इफ़ यू पीपल आर न्यू इन माय चैनल, सो या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज आप लोगों के साथ जो है ना बहुत मज़े की स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ मैं इस चैनल पर शेयर करती रहूँगी। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो जी फुल ब्राइट पीएचडी एंड मास्टर स्कॉलरशिप जो है ना, ये अब क्लोज है। अभी तो इसकी स्टेटस क्लोज है क्योंकि इसकी डेडलाइन जो है वो गुजर चुकी है और फॉल 2024 के लिए जो एप्लीकेशंस थी वो फरवरी 28 तक जो है ये लोग ले रहे थे एंड नाउ आई थिंक स्प्रिंग 2025 के लिए इनकी एप्लीकेशंस जो है ना वो कौन से मंथ में ओपन होंगी, तो ये मैं आप लोग के साथ अभी शेयर कर देती हूँ। ओके, सो यहाँ पर देखें इन्होंने लिखा हुआ है कि एप्लीकेशंस आर एक्सेप्टेड ईच ईयर इन नवंबर एंड डेडलाइन टू सबमिट द एप्लीकेशन इज अराउंड फरवरी। सो अभी चल रहा है जी अगस्त एंड सितंबर अक्टूबर नवंबर, सो आफ्टर 2.5 मंथ अप्रॉक्सीमेटली इनकी एप्लीकेशंस जो है वो ओपन हो जाएंगी। सो आई विल रिकमेंड यू गाइस कि आप लोग तब तक अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो कंप्लीट करें, ठीक है, जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट करें क्योंकि जैसे ही एप्लीकेशंस ओपन होंगी तो आप लोग जो है वो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं और फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं वीडियो ऑलरेडी पहले बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में मुझसे पूछते रहते हैं। सो मैंने सोचा कि मैं फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के बारे में आप लोग को पहले से ही बता दूं ताकि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर रखें। ओके, सो साइकिल तो मैंने आपको बता दिया है कब ओपन होगा। अभी यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें इन्होंने मेंशन की हुई हैं तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ कि फुल ब्राइट मास्टर्स एंड पीएचडी प्रोग्राम फंड graduate study in the United States. Okay, so funded by the United States Department of State. These grants cover tuition, required textbook, airfare, living stipend and health insurance. So अगर आप फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के थ्रू यूएस जाते हैं और वहाँ पे अपनी एमएस और पीएचडी कंप्लीट करते हैं, सो आप लोग को फ़ायदा ही होगा कि एक तो फुली फंडेड स्कॉलरशिप होगा, ठीक है, आपको वहाँ जाकर एक्स्ट्रा आवर्स काम नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो जाते हैं स्कॉलरशिप पर फिर भी उनको एक्स्ट्रा आवर्स काम करना पड़ता है। सो अगर आप पीएचडी कर रहे हैं सो मेक श्योर कि आपकी पीएचडी जो है ना बहुत हेक्टिक रूटीन होती है, तो आपको एक्स्ट्रा आवर्स काम ना करना पड़े। इसमें आपका सारा लिविंग स्टाइपेंड भी होगा, हेल्थ इंश्योरेंस भी होगी, एयरफेयर भी होगा, सारी चीज़ें जो है वो अगर इसी के थ्रू हो जाती है तो वेल एंड गुड, ठीक है। और मज़े की बात यह है कि जो यूएसएफपी है ना वो असिस्ट भी करेगा आपका वीज़ा प्रोसेस, जो कि बहुत मुश्किल होता है वीज़ा प्रोसेस करना, बट आपको असिस्टेंस मिलेगी इनकी। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट योर वीज़ा प्रोसेस। ओके, सो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए क्या इन्होंने रिक्वायरमेंट लिखी है और पीएचडी के लिए क्या लिखी है वो मैं आप लोग के साथ अभी जल्दी शेयर कर देती हूँ कि मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए वो वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जिन्होंने 4 ईयर बैचलर्स डिग्री की होगी और 2 ईयर मास्टर्स डिग्री की होगी, ठीक है। like 16 years of formal education, after 16 years of formal education you can apply for a master's degree program, or after 18 years formal education you can apply for a PhD program. So okay, so अब इनके लिए requirements क्या हैं? You people can write these requirements to like your notebook, or you can make a checklist
ताकि आप लोग बाद में भूल ना जाएं. So this is a mandatory thing. I'm again telling you that, guys, that this is a mandatory thing. This is necessary for applying. If you people do not have these requirements, or these, if you people do not meet these eligibility criteria, so एक भी चीज़ मिस हो गई ना, so your application might get rejected. और जिसकी वजह से आप लोग को एक लाइक कह लें कि इतना अच्छा स्कॉलरशिप है, और आप किसी एक डिग्री या किसी भी एक टेस्ट की वजह से या किसी भी एक रिक्वायरमेंट्स की वजह से अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है ना, तो दिस इज अ ह्यूज लॉस फॉर यू. सो सबसे पहले तो आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी कि मेक अ चेकलिस्ट, ताकि आप बाद में भूल ना जाए. अभी अपनी नोटबुक उठाएं, पेंसिल उठाएं और चेकलिस्ट बना लें. सो जी, मास्टर्स एंड पीएचडी दोनों प्रोग्राम्स के लिए बहुत सारे लोग मुझसे पूछे होते हैं कि क्या ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने मास्टर्स के लिए बताया है या पीएचडी के लिए. तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि अगर आप मास्टर्स के लिए इनरोल हो रहे हैं तब भी यही क्राइटेरिया है, अगर आप पीएचडी के लिए इनरोल हो रहे हैं तब भी यही क्राइटेरिया है. ओके, सो ऑल एकेडमिक डिसिप्लिन्स आर एलिजिबल एक्सेप्ट क्लिनिकल मेडिसिन. आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियर गाइस कि अगर आप डॉक्टर हैं या आपका प्रोफेशन मेडिसिन है, so you are not eligible to apply to this scholarship. And if you are science students, art student or business student, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. किसी भी फील्ड से आपका ताल्लुक है, you can apply. The graduate record examination GRE journal. I'm again telling you GRE journal, not GRE academic or not GRE sorry, आर्ट्स एकेडमिक होता है बट जीआरई सब्जेक्ट होता है, तो नॉट जीआरई सब्जेक्ट. आप जीआरई जनरल आपका रिक्वायर होगा, ठीक है. सब एप्लीकेंट्स के लिए आपको देना ही होगा, जो कि यूएसए ईटीएस की तरफ से एक बाकायदा टेस्ट है. आप वो सिक्योर कर सकते हैं अपना. और लाइक मैं ये पहले आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जीआरई नहीं दिया होगा और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि व्हाट इज़ जीआरई. सो आप लोग जो हैं वो इफ़ आई शेयर माई ओन एक्सपीरियंस, तो मैंने क्या किया था कि मैंने अप्लाई करना था फॉर स्कॉलरशिप. एंड मुझे कोई तकरीबन 1 मंथ पहले पता चला था कि इस स्कॉलरशिप के लिए जो है ना वो जीआरई रिक्वायर है. सो आई वॉज इन हरी एट दैट टाइम और मुझे अप्लाई करना था, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना था. सो in 1 month I prepare for my GRE test and I took the GRE test in 1 month. Okay, so GRE test के लिए 1 month बहुत कम टाइम है. तो अभी आप लोगों के पास बहुत टाइम है. अगर आप फरवरी में भी अप्लाई करें, सो यू गाइस हैव अ लॉट ऑफ टाइम. यू कैन स्टार्ट योर GRE प्रेपरेशन राइट नाउ फ्रॉम टुडे. ओके, और जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी दिन से अपनी जीआरई की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, जीआरई का टेस्ट बुक कराएं. तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ पहले ही लाइक शेयर करना चाह रही थी, ठीक है. तो जीआरई जो है ना वो मैंडेटरी है. आप लोगों के साथ मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में पहले भी शेयर किया है कि अगर आप कहीं पर भी यूरोप वाली साइड पे अप्लाई करना चाहते हैं, सो जीआरई और आईएलटीएस आप पहले ही दे लें टेस्ट. यू डोंट नीड टू वेट फॉर कि आपका कहीं पर भी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी ओपन होगी तो हम देंगे. नो, दैट्स नॉट like that's not the thing to do at that moment कि आपका कहीं पर भी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी ऑल ओपन होती है तो फिर आप वो टेस्ट जो है ना वो कंडक्ट करें. तो आप पहले ही वो टेस्ट दे लें ताकि आपके पास स्कोर हो, आपके पास सब कुछ हो. तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट हाउ टू अप्लाई, हाउ आई अप्लाई, आई लाइक इस तरह की चीज़ें आप लोगों के माइंड में ना हो. ओके, सो आगे चलते हैं जी. अंडर द न्यू स्कोरिंग सिस्टम अ मिनिमम स्कोर ऑफ 145. अच्छा, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने पहले ही ऑलरेडी बता दिया है कि जीआरई में जो है ना 3 सेक्शंस होते हैं. अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं शॉर्ट सा एक जीआरई का जो है ना वो आपको मेथड बता देती हूँ कि किस तरह से जीआरई का टेस्ट होता है. जीआरई के टेस्ट में 3 सेक्शंस होते हैं, क्वांटिटेटिव, वर्बल और एनालिटिकल राइटिंग. तो इसमें क्या होता है कि 170 टोटल मार्क्स होते हैं, ठीक है, जीआरई के, वर्बल के और क्वांटिटेटिव के. और एनालिटिकल राइटिंग सेक्शन में आपके पॉइंट्स होते हैं जो कि 6 पॉइंट्स होते हैं. तो इन्होंने पहले ही बता दिया है कि 145 रिक्वायर है ईच सेक्शन के लिए, आपके जीआरई के लिए 145 आउट ऑफ 170 फॉर 2 सेक्शंस. एंड एनालिटिकल राइटिंग का उन्होंने ये नहीं बताया हुआ है. तो आप जो है ना वो मिनिमम जो है ना वो 3 पॉइंट्स अगर आपके होंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है ना माइट गेट एक्सेप्टेड. ओके, सो एप्लीकेंट मस्ट आल्सो पोजेस अ हाई लेवल ऑफ फ्लुएंसी इन स्पोकन इन रिटन इंग्लिश. तो इन्होंने जो है ना अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ मज़े की शेयर कर दूँ, ये भी अपने चेकलिस्ट में कर लीजिएगा. बहुत सारे लोग जो है ना वो
स्कॉलरशिप जब अनाउंस करते हैं साथ में लिखते हैं कि आइल्स होना चाहिए। आप लोगों को ये माइंड में रखना चाहिए कि यहाँ पर आइल्स जो है ना उसके थ्रू आप अप्लाई नहीं कर सकते। डोंगलियो जो टेस्ट है, Duolingo test of English will be required from all the shortlisted candidates. So you make sure कि आप लोग जो है ना वो IELTS टेस्ट अगर आपने दिया हुआ है तो इट्स फाइन, अगर नहीं दिया हुआ तो आप जो है ये वाला जो टेस्ट है, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट दिस टेस्ट, मैंने कभी इस टेस्ट को जो है वो मैंने नहीं देखा कि इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं रही है मेरी। इस वजह से मुझे इस टेस्ट के बारे में इतना नहीं पता। यू कैन गूगल एंड यू कैन आप लोग जो है ना वो सारी चीज़ें गूगल से देख सकते हैं, लेकिन ये 2 टेस्ट आप लोगों की चेकलिस्ट में होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट थिंग, ऑल सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत मज़े की चीज़ है। आप लोगों को अप्लाई करने से पहले ये पता होना चाहिए कि अगर आप फुल ब्राइट स्कॉलरशिप और यू ग्रेड की तरफ से अप्लाई कर रहे हैं तो उनका जो है ना वो एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसमें ये बताया जाता है कि आपने जितने साल पीएचडी की आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री आपको पाकिस्तान वापस आना है, ठीक है। यहाँ आकर आपको सर्व करना है फॉर 2 to 3 years। जितने साल की आपकी पीएचडी की डिग्री उतने साल आपको अपनी कंट्री में सर्व करना है, फिर आप कहीं बाहर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो जाएगा आफ्टर कंप्लीटिंग योर पीएचडी और आपको अपनी कंट्री जो है ना वो वापस आना होगा। और इस तरह से आपका जो है ना कॉन्ट्रैक्ट होता है। साइकिल में आप लोग साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप लोग साथ शेयर कर चुकी हूँ, सारा कुछ आई थिंक बता चुकी हूँ कि डिग्रीज होनी चाहिए, 2 टेस्ट होने चाहिए और इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। इनएलिजिबिलिटी क्या है वो भी मैं आप लोग से शेयर कर देती हूँ कि पर्सन इन ड्यूअल यूएस और पाकिस्तानी नेशनलिटी। अच्छा, यहाँ पर मैं शेयर कर दूँ कि आपके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी होनी चाहिए। अगर आपके पास यूएस की नेशनलिटी है फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। और जी, पीपल हु हैव ऑलरेडी हैव अवेल्ड फुल राइट फॉर एनी डिग्री प्रोग्राम, अभी इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया उसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि अगर आप बीएस के स्टूडेंट हो तो आप एक सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू यूएस जा सकते हैं, और अगर आपको मिला हुआ है तो आप फिर भी इन एलिजिबल है इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए, आप नहीं कर सकते। ओके, हाउ टू अप्लाई से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अप्लाई करने के लिए आप लोग को रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो जो ऊपर मैंने बताई हैं उनके अलावा क्या रिक्वायरमेंट्स है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, वो आपको इनकी वेबसाइट से मिल जाएगा। 3 रेफरेंस लेटर होने चाहिए जो कि आपको अपनी टीचर की तरफ से इनकी वेबसाइट पे सबमिट कराने होंगे। जीआरई स्कोर रिपोर्ट होनी चाहिए जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए ड्यूली अटेस्टेड फ्रॉम HEC, और उसके बाद जो है ना वो सारी की सारी आपने जो है ना वो वहाँ पे अपलोड करनी है। सो जी, ये थी एक कंप्रीहेंसिव सी मैंने जो आप लोग साथ शेयर करनी थी कि इनका जो यूएस फुल ब्राइट डिग्री प्रोग्राम है वो किस तरह से जो है ना वो ओपन होता है और ये सारी चीज़ें। तो मेक श्योर करें कि आप लोग जो है अगर विलिंग है फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए तो आप लोग जो है ना वो ज़रूर यहाँ पर अप्लाई करें, अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करें, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ये सारी की सारी वीडियो देखी। आई होप कि मैं आप लोगों के साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाई हूँ इस वीडियो में। अगर कुछ रह गया है तो डू गाइज जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें भी शेयर कर दूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।